है सर। अच्छा ठीक है, मैं एक बार लिंक एक बार ढूंढ के भेजता हूँ। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापार या आर्थिक लाभ को हम कैसे अपने लाइफ में इजीली कर सकते हैं, इजीली आ सकता है उस चीज से। सबसे पहला जो है, एक सूत्र मैं सबको बता देता हूँ, जो लोग स्पेशली एस्ट्रोलॉजी से हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, रेकी या दूसरे मॉड्यूल भी सीख रहे हैं, मतलब एक्चुअली जो लोग हीलर्स हैं, उनके लिए एवरी डे का, अगर आप लोग कोशिश करें कि एवरी डे कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जरूर करें, बिकॉज इट्स अ बेसिक थिंग। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं तो ये एकदम बेसिक है, ये आपको करना ही चाहिए। क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर आप गायत्री को जितना ज्यादा चर्निंग करेंगे, जितना ज्यादा उसको रिपीट मतलब चैंटिंग करते रहेंगे और समझेंगे, उतना ही ज्यादा चीजें लाइफ में क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग दूसरों को सजेशन दे रहे होते हैं या उनको हील कर रहे होते हैं, तो एनर्जीज हमें भी आके झटका मारती है, हमें भी आके चोट पहुंचाती है, हमारा भी नुकसान होता है। तो इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ने से होता यह है कि हमारा जो अवचेतन और चेतन मन के बीच में जो अग्नि जलती है ना, वो अग्नि से ये सारे जितने नकारात्मक प्रभाव हैं वो धीरे धीरे साफ होते रहते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को रेगुलर करना चाहिए, ताकि किसी का भी कर्मा अगर आपको आके हिट करता है तो आपको वो मतलब आप उसको आराम से झेल सके, एक्सेप्ट कर सके। तो गायत्री मंत्र करने से क्या होता है, किसी का कर्मा अगर आपको हिट भी करता है ना, तो वो आराम से निकल भी जाता है, ठहरता नहीं, आपके आपके ओरा के अंदर वो रुक नहीं जाता है। ठीक है। और जिन लोगों ने अगर गुरु दीक्षा ले रखी है, गुरु नाम ले रखा है, या मंत्र दीक्षा या क्रिया दीक्षा, जो भी दीक्षा ले रखी है, उनके लिए तो ये एडिशनल है। मतलब गायत्री मंत्र प्लस गुरु नाम या गुरु गुरु दीक्षा का जो मंत्र है उसका जाप, तो ये मतलब डबल प्रोटेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो उन दोनों चीजों को रेगुलर किया करें, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन एक नेक्स्ट लेवल का प्रोटेक्शन होता है। बाकी के टोटके तो हम करेंगे ही, लेकिन ये एकदम बेसिक है, बेसिक चीज है कि ये एवरीडे का उपाय आप समझ लीजिए। ठीक है। अब सबसे पहले हम धन की ही बात करते हैं। व्यापार में वृद्धि, बिक्री में वृद्धि, इनके बारे में, या फिर आपको खुद भी अपने अगर आपकी शॉप है, दुकान है, या अपना घर भी है, तो भी ये काम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले व्यापार में आर्थिक लाभ करने के लिए किसी भी महीने के पहले शुक्रवार में अपने घर के पास स्थित किसी भी मंदिर में 6 अभिमंत्रित गोमती चक्र ले जाएं। अभिमंत्रित का अर्थ होता है आप खुद खरीद के उसको नॉर्मल पूजा पाठ जैसे किसी बृहस्पतिवार को उसकी पूजा की या शुक्रवार को पूजा की, करने के बाद धूप बत्ती दिखाने के बाद उस गोमती चक्र को, गोमती चक्र आप सभी को पता है ना क्या होता है? हाँ सर। गोमती चक्र होता है गोल। हाँ, आप अगर नेट में सर्च करेंगे ना, गोमती चक्र दिख जाएगा, अवेलेबल है, अमेजोन में मिलता है। नहीं, पर उसको अभिमंत्रित कैसे करेंगे? अभिमंत्रित करने का जैसे सिंपल, जितना सिंपल हो सके, या तो आप गायत्री मंत्र से करें। ठीक है। जितना, जैसे किसी को अगर ओम नमः शिवाय अच्छा लगता है तो उससे करें, जो भी आपको सही लगता है उस चीज से, उस मंत्र से आप उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। वो प्रोसीजर बता सकते हैं कैसे कर रहा है? क्या से बोलो दीपक जी? आपकी आवाज कट रही है जो भी बोल रहे हैं। हाँ दीपक जी बोलिए, फिर से बोलिए। वो जो अभिमंत्रित करने का तरीका एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं? अभिमंत्रित करना बड़ा सिंपल है, आपको करना इतना ही है कि एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में गोमती चक्र को रखना है। साफ कपड़ा होना चाहिए, नया खरीद के लाएं। अगर रेशम का कपड़ा हो तो बहुत अच्छा। उसमें गोमती चक्रों को रख के 6 गोमती चक्र रखने हैं, क्योंकि शुक्र का उपाय तो 6 नंबर से करना है। 6 रखने के बाद उसमें थोड़ा सा रोली डालें। अच्छा। डालने के बाद आप जो है, अगर जो भी मंत्र आपको सही लगता है, मतलब कि आप जिसको करके बहुत आपको सुकून पहुंचता है, उससे कर सकते हैं। ठीक है। या फिर सिर्फ शुक्र मंत्र को भी, ओम शम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप भी 108 बार करके थोड़ा सा जल और पुष्प डाल के उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस, बहुत ज्यादा आडंबर नहीं करना है। ठीक है।
ठीक है, उसके थैंक यू। हाँ उस पोटली बना ले या साथ में उसको लेके जाए, उसके साथ लाल गुलाब के 6 फूल साथ में लेके जाना है, और 600 ग्राम सफेद जो अपना वो होता है ना, प्रसाद में क्या लेते हैं हम लोग, सफेद जो मोदक हो या पेड़े पेड़े हो, ठीक है, जो दूध से बनी हुई जो मिठाइयाँ हो, खोए की मिठाई। हाँ खोए की मिठाई, एनीथिंग रिलेटेड टू जो मिल्क प्रोडक्ट से बनता है वो। बर्फी हो सकती है फिर तो सफेद रंग की। नहीं, बर्फी तो काजू आ जाता है, फिर ले सकते हैं, काजू की बर्फी भी ले सकते हैं, लेकिन दूध वाला हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, काजू दूसरी बर्फी भी जो होती है, बीकानेरी बर्फी जो होती है, जो लाइन हाँ लाइन जो बनी बर्फियाँ होती है, मिलती हैं, हाँ, वो भी तो उससे बनता है, खोए की प्रोडक्ट, वो ऐसे बनता है वो। खोए से बनता है, हाँ। क्वांटिटी कितनी बताए सर? 6 600 6 ग्राम सब 6 की मात्रा में, 6। 600 ग्राम हो गया। हाँ, साथ में 2 पैकेट गुलाब की अगरबत्ती, चंदन का इत्र 2 शीशी साथ में लेके जाए, ठीक है। इसमें करना ये रहता है कि गुलाब के फूल को अर्पित करना होता है। एक जो आपने गुलाब का जो अगरबत्ती एक लेके गए थे, एक अगरबत्ती से सारे धूप निकालकर, अगरबत्ती निकालकर उसको जलाकर मंदिर में उसको जो हाथ में गोमती चक्र है उसको, जो जो भी आसपास में मंदिर है, अगर देवी माता का मंदिर है तो सबसे बेस्ट, क्योंकि हम शुक्र का उपाय कर रहे हैं, देवी माता के चरणों में उसको रखना है, या वहां पर अगर कोई पंडित जी है उनको दे दीजिए, वो देवी माता के चरणों में सिर्फ टच करके वापस ले आएंगे। और जो आपने 2 अगरबत्ती वाला लिया था, 2 पैकेट, एक पैकेट से सारी अगरबत्तियां निकाल के उससे पूरा अच्छे से माता रानी को, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल घर में पूजा, धूप बत्ती दिखाते हुए उनसे विनती करें कि जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्तर उत्तर सुधार हो, ठीक है। और ये करना है आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करना सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। और जो आपने चंदन की जो इत्र लेके गए थे उसमें से एक शीशी जो है वो अर्पित करना है देवी माता को, और दूसरी शीशी और अगरबत्ती का पैकेट वो दोनों साथ में आएगा अपने आपके साथ घर में, ठीक है। और इसको आपको स्पेशली जब मंदिर में वो अर्पित करने के बाद गोमती चक्र को माता रानी के पैरों में टच करने के बाद लेके आए, उस साथ में एक शीशी इत्र आपके साथ ही आएगा, एक शीशी इत्र माता रानी को चढ़ जाएगा, एक गुलाब का पैकेट आपके साथ, गुलाब का जो अगरबत्ती है वो आपके साथ आएगा, और जो 6 पुष्प आपने माता रानी को चढ़ाए थे वो भी इसमें से एक पुष्प आप लेके आ सकते हैं, नहीं लाए तो भी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन लेके आना ज्यादा अच्छा है। लाने के बाद आपको जो अगरबत्ती है उसको हर फ्राइडे फ्राइडे अपने घर में माता रानी को धूप बत्ती दिखाना है, और जो आपने पोटली बनाई थी गोमती चक्र को वो अपने मंदिर में रखे, और मंदिर में उस गोमती चक्र को हो सके तो एवरीडे दिखाए, नहीं तो फ्राइडे फ्राइडे जो गुलाब की अगरबत्ती है उससे दिखाए, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा उसमें आडंबर नहीं करना है आपको। और दिखाने के बाद ऐसा लगातार आप करेंगे जब तक वो जो गुलाब की अगरबत्ती खत्म नहीं हो जाती। खत्म हो जाने के बाद फिर दोबारा गुलाब की अगरबत्ती ना लाए तो भी चलेगा, जो नॉर्मल अगरबत्ती लाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पहला जो गुलाब की अगरबत्ती लेके आना उसको पहले खत्म कर लेना, फिर दूसरा दूसरा लेके आना, ऐसा। तो ऐसा अगर हम लगातार करते रहेंगे और ये गोमती चक्र को, चंदन का इत्र बोला ना सर? हाँ चंदन के इत्र को, सैंडलवुड। सैंडलवुड, ओके, चंदन के थैंक इत्र यू को सर। अपने पूजा स्थली पर ही रखना, ठीक है। और ओके, थैंक यू। शुक्रवार को शुक्रवार, हाँ शुक्रवार की शुक्रवार उसको एक बार थोड़ा सा खोल कर, बस वो जो आपका मंदिर है, भगवान का जो मंदिर घर पे है उसमें एक बूंद, मंदिर के सामने एक बूंद डाल देना बस, कि खुशबू रहे वहां पर, पर ठीक है। आज नमस्ते सर। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, ये आप किस चीज के लिए बता रहे हैं? आप ये सैंडलवुड और अगरबत्ती? ये मैडम व्यापार में आर्थिक लाभ के लिए। ओके सर, थैंक यू। और सर आजकल तो जो अगरबत्ती है या चंदन का इत्र है वो तो सब नकली मिलता है, असली तो मिलता है नहीं, या मिलता है तो बहुत ही कॉस्टली मिलता है। तो सर ये तो फिर आस्था वाली बात हो जाती है, फिर आप ढूंढते रहिए नहीं तो नहीं। ठीक है, सर दोनों में आपने से कोई अगर परफेक्शनिस्ट बनना है तो ढूंढिए, ढूंढ के आपने लाइए। आपने डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया हाँ सर। तो अब आपने डिप्लोमेटिक ही पूछा सवाल, तो डिप्लोमेटिक आंसर देना ही पड़ेगा, नहीं मिलती तो अब क्या करें भाई। पंडित का काम है आपको उपाय बताना, और काम है आपको सामग्री जुगाड़ करना, आपका आपका वो है काम है। ये बात आपने सही बोली है, क्योंकि आज के डेट में है नहीं अवेलेबिलिटी, बट
एक चीज है कि आप अगर बैंगलोर के साइड से कोई भी अगरबत्ती मंगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी रहती है, क्योंकि वो आज के डेट में गढ़ है अगरबत्तियों का, स्पेशल मतलब स्पेशली जो ऑर्गेनिक बनाते हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, ये रेगुलर ही अगर आपके घर में जब भी वो वाला जो शुक्रवार को जो गोमती चक्र था उसको हर साल में ना, साल में एक बार करके आप चेंज कर सकते हैं। जो गोमती चक्र आपका एक साल जैसे कंप्लीट होता है उसको जल प्रभावित कर दे और दूसरा फिर से जल गोमती चक्र 6 गोमती चक्र लेके आए, तो इस तरह से क्या होगा ना, रेगुलर आपका कैश का फ्लो मतलब कि पैसा का रोटेशन वो चलता रहेगा। कितने गोमती चक्र सर? 6 गोमती चक्र। सर मैं वैसे हर दिवाली पे पूजा में रखती हूँ, 7 रखती हूँ, तो उससे कुछ 7 रखे हैं, 6 रखे हैं। नहीं, जो दिवाली वाला है उसमें 11 चलता है मैडम। ओके ठीक सर, 11 दिवाली या वाले 21? का अलग 21 मुहूर्त है। ये मैं हम्म, जस्ट एक कॉमन, ये जो अभी जो जितना भी उपाय बताया जा रहा है जी ये सर। एनी टाइम के लिए, एनी टाइम, इसका कोई बंधा हुआ नहीं है। जो जो उपाय ओके में है लिखा हुआ रहेगा कि दिवाली या होली के अवसर पे करना है तो वो उसको मैं मेंशन करूंगा। और जो ओके जो है बिल्कुल कॉमन है वो कर सकते हैं एवरीवन, मतलब इसमें कोई ग्रह नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र का क्या कैसे करना है सर? फ्राइडे वो को? फ्राइडे को, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को, शुक्रवार को आपको 6 गोमती चक्र लेना है। जी उसमें उसको एक लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में रख के घर में ओके कोई भी, अगर आपके पास कोई भी मंत्र दीक्षा है वो मंत्र का प्रयोग करके एक माला जाप कर ले, या जी अगर कोई मंत्र नहीं है तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओके फिर सर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जो भी आपको सही लगता है वो मंत्र जाप करें। उससे गोमती चक्र जो है अभिमंत्रित हो जाता है। एक्टिव हो जाएगा। उसको एक पोटली बांधकर अपने साथ लेके जाना है, मंदिर में जाना है। मंदिर में जो देवी माता का मंदिर हो तो अच्छा है, अगर नहीं है जी तो शिव जी का मंदिर हो सकता है, या विष्णु अवतार किसी भाई कृष्ण हो, या राम जी जी का मंदिर हो, तो भगवान के चरणों में उसको टच करना है। ठीक है, ओके सर चरणों में टच करके फिर वापस अपने घर में लेके आना। अगर आप खुद ही कर ले तो अच्छा है, नहीं तो वहां पे कोई पंडित जी है तो उनके हाथ में दिला जी दिला देना। साथ में जी आपको जी लेके जाना है चंदन का इत्र और गुलाब की अगरबत्ती, दो मतलब 2 ओके पैकेट गुलाब की अगरबत्ती, 2 पैकेट चंदन के इत्र की शीशी। एक ओके चंदन का सर इत्र वहीं पर अर्पित करना है, और एक गुलाब की अगरबत्ती का पैकेट है वो पूरा एक साथ आपको जलाना है और माता रानी को दिखाना है। साथ में ओके वहां जितने भी देवी देवता है सबको दिखा ले, जैसा हम नॉर्मल मंदिर में जी जाकर पूजा हाँ करते जी हाँ जी सर हैं। हाँ हाँ जी ठीक है, उसके बाद वो गोमती चक्र, एक शीशी जो चंदन का इत्र और गुलाब की अगरबत्ती का पैकेट वो साथ में घर लेके आए, और जी 6 गुलाब के फूल साथ में भी लेके जाने थे। उसमें ठीक है 6 सर को माता रानी को अर्पित करें, एक पुष्प वहां से पंडित जी को बोलकर लेके साथ में ले आए। ठीक है, ठीक है हाँ जी अगर अगर ये कर सके पॉसिबली, जब तक ये जो अगरबत्ती वाला है जो वो उस अगरबत्ती को आपको हर शुक्रवार शुक्रवार जलाना है। जैसे वो खत्म हो जाता है वापस जी सेम चीज आप रिपीट कर सकते हैं पुराने जो गोमती चक्र है उसके साथ ही। ठीक है, ओके सर एक साल हो जाता है, जब जब सपोज आपने स्टार्ट किया तो एक साल हो गया, तो एक साल के हम्म, बाद उस गोमती चक्र को जल प्रवाहित करना, पानी में बहाना, ओके फिर नया ओके गोमती सर चक्र डाल के फिर से सेम प्रोसेस। ठीक सर अंडरस्टैंड सर थोड़ा लंबा है, इससे भी छोटा छोटा आएगा। अच्छा, इसके बाद है श्री यंत्र का प्रयोग। नॉर्मली हम जानते हैं कि घर में अगर श्री यंत्र रखा जाए या फिर कहीं भी किसी भी डेस्क में अगर आप रखते हैं श्री यंत्र का जो ज्योमेट्री है वो इतना पावरफुल है, छोटा रहे या बड़ा रहे वो जी है हमेशा सर धन को अट्रैक्शन करता है। हम्म, सबसे पहला लक्ष्मी अट्रैक्शन, दूसरा समृद्धि अट्रैक्शन, हर तरह की मतलब कि बल बुद्धि विद्या शक्ति हर तरह का जो मतलब पॉजिटिव ऊर्जा है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, हर एक मंदिर स्पेशली साउथ इंडिया के हर एक मंदिर का जो टॉप होता है वो श्री यंत्र होता है। ठीक है, इसलिए साउथ इंडिया के हर एक मंदिर में पैसा और सोना ऑटो मोड में आता है। ऑटो मोड में कोई एफर्ट नहीं करता, सिर्फ वहां जाते हैं लोग, अब उस मंदिर के नीचे मतलब मंदिर के प्रांगण में घुसते हैं और अपना विश करते हैं मुझे ये चाहिए, और वो विश फुलफिलमेंट होता है। दैट इज द पावर ऑफ साउथ इंडिया का मंदिर। नॉर्थ इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के जो आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर हैं उसमें आपको दिखेगा
चार कोण वाला, मतलब कि नीचे स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल बनता है। तो मोस्टली हम थोड़ा ना गलत करते हैं। हम लोगों को एक्चुअली अगर पैसे चाहिए ना, हमें साउथ इंडिया के मंदिरों में विजिट करना चाहिए। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन और सुखी शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और बिल्कुल स्टेबल, बहुत ज्यादा पैसा नहीं, बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं, बिल्कुल शांति वाला आध्यात्मिक जीवन चाहिए, तो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में आप विजिट करें। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, 2 बेसिक चीजें, ये कोई समझता नहीं है। मैंने ये ऑब्जर्वेशन में मेरे को ये समझ में आया कि जितने भी लोग हैं, स्पेशली साउथ इंडिया के जो अमीर उद्योगपति हैं, उन सभी का तिरुपति में एक पर्सनल उनका एक मतलब सैलरीड पुजारी रहता है, जो हर दिन उनके नाम का चढ़ावा चढ़ाता है। ठीक है, इसी तरह महाकाल में या काशी विश्वनाथ में उनका सैलरीड पुजारी है, जो हर दिन उनके नाम पे पूजा करवाता है। दैट इज वाई कि उनके पास हमेशा ग्रोथ रहता है, बढ़ता ही रहता है, जो होता है वो बढ़ता ही रहता है। ये सारी चीजें हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, स्पेशल ऑफर में पहुंच जाते हैं, भगवान हमें ये चाहिए दे दो। ठीक है, तो भगवान बोलता है अच्छा तेरा स्पेशल ऑफर ले, तू भी ले जा, सारे ले रहे तो तू भी ले जा, थोड़ा सा हमें भी मिल जाता है। और उसके ऊपर वहां पर साउथ इंडिया के जो मंदिर होते हैं ना, उनमें जो मूर्ति होती है काले रंग की होती है। यस, नॉर्थ इंडिया में व्हाइट रंग की होती है। व्हाइट रंग की होती है। व्हाइट रंग की गलत होती है, काले रंग का ही सही होता है एक्चुअल में। नहीं वही नहीं, गलत सही नहीं है सर, गलत सही नहीं नहीं, अपना अपना उसका महत्व है। नहीं, उसका साइंस साइंस है ना बिहाइंड ब्लैक बिल्कुल, ब्लैक मूर्ति का मतलब ये होना होता है कि आपके जीवन में भौतिक सुख। नहीं, वो अलग चीज है। ब्लैक का मतलब होता है कि पहले वो एब्जॉर्ब कर लेता है, हर चीज सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर रेडिएट करता है। तो हमें तो यही चाहिए ना। वाइट तो क्या है, वो तो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, वो कुछ करता ही नहीं एक्चुअली, खासकर संगमरमर के। जो ब्लैक, तभी तो ब्लैक, ये शिव जी के हैं ब्लैक बॉडी तो है, या ये ब्लैक आदि सुनिए, हाँ, ब्लैक जब भी कोई भी मूर्ति या उसमें जो ब्लैक मूर्ति होती है, जैसे साउथ इंडिया के मैक्सिमम जो देवी देवता है वो ब्लैक में, ब्लैक स्टोन में। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक स्टोन का मतलब होता है भौतिक जीवन। तो आपको जो भी कामनाएं करनी है, अगर भौतिक जीवन में कुछ भी प्राप्ति करनी है, तो आपको ब्लैक जो अपने साउथ इंडिया के मंदिरों में जाकर करें, वो आपको मिलेगा। और व्हाइट जो मूर्तियां होती हैं, संगमरमर की मूर्तियां, सिर्फ देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक देखने तो में कि अच्छी आपको लगती है। संगमरमर की मूर्तियां लेके आप खरीद के घर में बैठा दिया, आप पूजा कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है प्राण प्रतिष्ठा का नियम होता है, जिसमें हाँ, जिसमें 16 ब्राह्मण बैठते हैं, मंत्रों का जाप होता है, यज्ञ होता है, आहुतियां होती हैं, फिर प्राण प्रतिष्ठा होता है। तब उस व्हाइट मूर्ति का आपको काम दिखेगा। अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया हुआ है, सिर्फ लेके आ गए हैं और रोज दिन भर, मतलब दिन में 1 या 2 बार आप सिर्फ अगरबत्ती दिखाते हैं, भगवान को नमन करते हैं, चले जाते हैं, तो वो भी वैसे ही स्लो काम करेगा, बहुत फास्ट नहीं काम करेगा। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, बट अगर आप साउथ इंडिया के मंदिर में जाएंगे ना, तो जो जहाँ पर मंदिर स्थापित की जाती है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है। वो बिल्कुल, मतलब परफेक्ट एंगल होते हैं, वो उसका शब्द में टेक्नोलॉजी में यस, नहीं आ उसका रही। वास्तु एकदम परफेक्ट होता है। इतना ही नहीं, सिर्फ वास्तु ही नहीं, उस जगह पे जो निर्माण किया गया है, वो भौगोलिक स्थिति भी बहुत पावरफुल है। बिल्कुल, हमेशा जल कुंड होता है वहां पर, जल, यस, ये सब होता है, जो कि नॉर्थ इंडिया में पुराने मंदिर में तो मिल जाएंगे, आजकल जो बनते हैं वो तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में भी बहुत, वो एकदम परफेक्ट जगह पर होता है, इसी वजह बिल्कुल से वहां पर एनर्जी इतनी हाई है। बिल्कुल। और वो पहले के जमाने में वही लोग ये प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापित कर सकते थे, जिनका इंट्यूटिव पावर बहुत मतलब स्ट्रांग होता था, कि वो एनर्जीज को देख पाते थे कि हाँ भाई, इस जगह मूर्ति स्थापित होगी और इस एंगल पे होगी, ऐसा हाँ, जो भी है, हमें तो बिल्कुल, इतना वो नहीं पता, परफेक्शन, बट हमारा साइंस हाँ सबसे ऊपर है। अभी ये हाँ, लोग नासा लोग हमारी चीजों को चोरी करके अपना पेटेंट करवाते हैं, बिल्कुल बट बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज का जो वो है ना, उत्पत्ति कारक, वो सिर्फ अर्थ ही है। उस अर्थ में, पूरे विश्व में हम हैं, हम ओनली। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो उनको इसका इसका बेसिक रीजन ये है कि जब जम्बू द्वीप बना था, मतलब कि जब अफ्रीका से निकल के ये भारत एशिया की ओर आ रहा था, उस टाइम जोन के दौरान देवताएं जो है इस जम्बू द्वीप में आके अपना जो भी करते थे, जो भी अपना लीलाएं करते थे, वो उस टाइम का समय, इस वजह से इस जम्बू द्वीप का प्रभाव इतना स्ट्रांग है। तभी तो नासा वाले संस्कृत क्यों जानते हैं या सीखते हैं। हाँ, यही तो कारण है कि चलिए, ताकि वो हमारे टेक्स्ट को पढ़ सके। हाँ, व्यवसाय में वृद्धि के लिए श्री यंत्र को कैसे यूज करते हैं? यदि श्री यंत्र को
कमल गट्टे की माला पर स्थापित किया जाए तो व्यापार एवं व्यवसाय का विस्तार होने लगता है। पूजा स्थान में श्री यंत्र के साथ 2-3 नाग केसर रखने से व्यापार व्यवसाय में बहुत वृद्धि होती है। नाग केसर अवेलेबल है अमेज़न में, बट मैं उसको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। नाग केसर अगर मंगाना होता, कोई अगर आपका नेपाल में है जान पहचान का व्यक्ति, उससे मंगा सकते हैं, वहां से थोड़ा ऑथेंटिक मिलता है। ठीक है। दूसरी बात, कैसे करना रहता है अगर आप श्री यंत्र लेते हैं। श्री यंत्र को सबसे पहले स्थापित कैसे करें? श्री यंत्र को लाएं किसी भी अच्छे दिन में, शुभ मुहूर्त में। वो जो क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टल का जो श्री यंत्र आता है, एक आता है आपका ब्रास का, और सोने चांदी का भी बनता है, तो थोड़ा महंगा आ जाएगा। लेकिन ब्रास का जो बनता है, जो कांसे का होता है, वो भी काफी काम करता है। आपको उसको लाना है। उसको लाने के बाद अपने पूजा स्थली में एक जगह पर साफ करके वहां पर पीला कपड़ा बिछाना है, छोटा सा पीस, उसमें थोड़े से चावल डालने हैं और ऊपर श्री यंत्र को रखना है। ठीक है। चावल इसलिए डालना रहता है क्योंकि हम लोग सांसारिक लोग हैं, हमारे घर में अन्नपूर्णा हमेशा स्थापित रहे, इसलिए चावल हम डालते हैं। चावल जो है वो चंद्र और शुक्र का कारक होता है, वैभव का, कि धन समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहे। अगर जो लोग कुछ स्पेशल सिद्धियां पाना चाहते हैं तो श्री यंत्र के नीचे उस ग्रह से रिलेटेड चीजें रख सकते हैं, तो उस ग्रह से रिलेटेड चीजें आपके लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट बनती जाएंगी। तो हम लोग क्योंकि सांसारिक लोग हैं, हमारा फैमिली है, घर है, गृहस्थ जीवन है, तो यहाँ पर चावल रखना सबसे उचित माना जाता है। चावल रखने के बाद आपको कमल गट्टे की एक माला लेनी है, जो उसके अंदर 108 बीड्स होने चाहिए, कमल गट्टे का वो होना चाहिए। और उसको आपको करना यह है कि जो कमल गट्टे की माला है उसको सर्कल को रिंग करके बीच में श्री यंत्र को रखना है। ठीक है। श्री यंत्र को अगर अपने व्यवसाय के स्थान पर, यानी कि अपने शॉप के में जो मंदिर अपने छोटा सा बनाया हुआ रहता है, वहां पर स्थापित करते हैं तो उसका बहुत उत्तम फल होता है, बहुत बहुत उत्तम, मतलब जादुई फल होता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा के साथ करवाते हैं, ये तो मैंने अब खुद इंसान कर सकता है वैसा बताया, अगर प्राण प्रतिष्ठा के साथ करवाते हैं तो समझ लीजिए कि इसके बाद जादू ही होने वाला है, बिल्कुल जादू। क्योंकि मैं रिसेंटली अभी गुजरात गया था, मेरे क्लाइंट के पास, बिल्कुल न्यू क्लाइंट है, उनका करीब 2,500 करोड़ का बिजनेस है। क्या बिजनेस है? वो कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटी है, 3 यूनिवर्सिटीज को चलाते हैं वो, उनके पास 7 कॉलेजेस हैं, वो चलाते हैं। उन्होंने जो कॉलेज का जो 7 स्कूल्स का 7 कॉलेजेस का जो हेड ऑफिस है, ऑफिस में उन्होंने 18 टन का श्री यंत्र बनवाया है ब्रास का। और उसके नीचे, मतलब वो तो ऊपर में है, जमीन के अंदर करीब 17 किलो का ही चांदी का श्री यंत्र बनवा के नीचे दबाया गया है। उसके ऊपर इस वाले 18 टन का श्री यंत्र ऊपर रखा गया, क्रेन लाकर उन्होंने स्थापित किया है। और मैं बता नहीं सकता, मैंने आज तक ऐसा अद्भुत अजूबा नहीं देखा। उस इंसान का नॉलेज के ऊपर भी मैं नमस्कार करता हूँ कि एक बिजनेसमैन इतना थॉटफुल हो सकता है। ठीक है। वो जगह जादुई बन गया, जादुई। आप किसी को कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, सब ऑटो मोड में होता है। श्री यंत्र की ये शक्ति है, जितना ज्यादा श्री यंत्र को हम रेगुलर पूजा पाठ करें या उसको प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करके पंडित बुला के काम करवा के श्री सुक्तम का पाठ वगैरह ये सब करवा के करते हैं, तो उसमें बहुत इंस्टेंट फल मिलता है तुरंत। सर इसको प्राण प्रतिष्ठित अगर करना है तो क्या घर में कर सकते हैं कि नहीं, पंडित जी से ही करवाना पड़ेगा? अभी जो मैंने आपको सिंपल प्रोसेस जो बताया कि घर में अगर आपके पास पंडित जी अवेलेबल नहीं है या आपके पास समय नहीं है, तो सिंपल लाए श्री यंत्र को शुक्रवार वाले दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष में लाए तो सबसे अच्छा। अगर किसी भी शुक्रवार को पूर्णिमा पड़ती है तो उस दिन लाए तो और भी अच्छा। लाकर स्थापित करें, करने के बाद उसको नॉर्मल हम जैसा पूजा करते हैं वैसा ही पूजा करें। और हर शुक्रवार एवरी वीक उस श्री यंत्र को धोकर साफ सफाई करके रखें। रोज रोज संभव नहीं होता क्योंकि हम लोग कामकाजी लोग हैं, तो जल्दी हर कोई मतलब बिजी है, तो हर फ्राइडे उसकी सफाई करें और वापस वहीं पर स्थापित करें। जो प्रोसेस मैंने बताया, पीले कपड़े में थोड़ा सा चावल रख के उसके ऊपर श्री यंत्र रखना है, कमल गट्टे की माला जो आती है उसको सर्कल करके रखना है। ठीक है। और हो सके तो कमल का पुष्प मिले
अगर लाल पिंक कलर का जो कमल का पुष्प है वो मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। ये घर वालों के लिए जिनका अपना अपने घर में जो मंदिर है उसमें स्थापित करने के लिए। जो व्यवसायी है जिनका अपना बिजनेस है उनके लिए इसी तरह से आप रख सकते हैं, लेकिन आपको साथ में ना एकाक्षी नारियल रख सकते हैं अगर मिलता है। अगर एकाक्षी नारियल एक रखें तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। अगर नाग केसर आपको मिल जाता है कहीं भी, अमेजोन से मिले या कहीं से मंगवा सकते हैं, तो वो रखें तो और भी अच्छा। मतलब दुकान में हमेशा बरकत रहती है, कस्टमर की कमी नहीं रहती है, दुकान खोलते ही कस्टमर आना लग जाता है। ठीक है ऐसा। सर एक क्वेश्चन मेरा, अगर हमने श्री यंत्र है हमारे पास में और अगर हम जैसे मैं दिवाली पे लाई और इसको हम थोड़ा बड़ा लेना चाहें तो उस श्री यंत्र का क्या करें, क्रिस्टल का? जैसे दिवाली पे आप लाते हैं श्री यंत्र, जी बड़ा करना चाहते हैं श्री यंत्र को, हाँ जी हाँ जी, तो पुराने वाले श्री यंत्र को आप मंदिर में दान दे सकते हैं। मंदिर में दे सकते हैं? जी। सर सेम क्वेश्चन है, जैसे ऐसे कई बार हम लोग लाते हैं ना घर में, कई बार बहुत सारे लक्ष्मी गणेश हो जाते हैं या हाँ। कुबेर बड़ा कर दिया तो छोटा भी रह गया, हाँ। खाने को क्या किया जाता है सर? क्योंकि देखिए कई अगर बार मिट्टी की मूर्ति या फिर कास्ट की मूर्ति हो, मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति लाते हैं तो उसको जल प्रवाहित करें। एक को ला रहे तो पुराने को करें। और अगर आप मेटल की मूर्तियां लाते हैं तो एक ही लाएं और दूसरे को मंदिर में देके आए। मंदिर में देते हैं। हाँ, मेटल की मूर्ति को हम लोग जल प्रवाहित नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका जैसे एनर्जी ज्यादा भारी हो। सपोज कुबेर का दोगे तो कुबेर भी वैसे मंदिर में देके आना है या हाँ, लक्ष्मी? एक छोटा वाला कुबेर मंदिर में देके आना। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू। सर ये जो स्फटिक का आता है ना श्रीयंत्र, वो मेरे पास है छोटा, बट वो हाथ से फिसल गया तो थोड़ा सा खंडित हो गया है। तो तुरंत उसको जल प्रवाहित करो। अच्छा, तुरंत। खंडित तो रखना ही नहीं चाहिए बॉस, खतरनाक हो जाएगा, फिर घर में झगड़ा चालू हो जाएगा। हाँ है ना सर, बहुत प्रॉब्लम है सच में। और मोह हो जाता है ना कि भाई हमारी पूजा की हुई चीजें कैसे फेंके, कैसे जल प्रवाह करे, तो ये एक टेंशन। अरे मोह ही तो नहीं करना है मैडम, मोह करोगे तो फंस जाओगे, मोह नहीं करना है। ओके ओके थिंक ओके। लाइक अ बिजनेसमैन कि मुझे इसका काम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, जल प्रवाहित करो। जल प्रवाहित का मतलब है इमोशन से बाहर निकालना, मोह से बाहर निकालना, इसलिए जल प्रवाहित। ओके सर, ओके। हाँ। इसके बाद है बिक्री बढ़ाना। हर दिन अगर सुबह अच्छा, बिक्री बढ़ाने का सबसे लॉजिकल मैं बता देता हूँ, ये सबके लिए बहुत सिंपल है, इजी है। आप लोग ना ऐसा एक स्टिकर ढूंढे, अगर नहीं मिलता तो अमेजोन में अवेलेबल है, माँ लक्ष्मी का एक ऐसा स्टिकर या पोस्टर छोटा वाला, ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज में तो अच्छा है, उसको ना वो मंगा ले। और उसको आपको करना यह है, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार या शुक्रवार को उस स्टिकर को अपने घर के तिजोरी में, जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं अपने घर में जो अपनी तिजोरी या छोटा सा लॉकर होता है, उस लॉकर के बाहर और एक अंदर चिपका दे निकाल के। ठीक है। और जब भी सुबह शाम जब भी हम घर में मंदिर में धूप बत्ती दिखाते हैं, बस एक बार जाके तिजोरी खोलकर वहां पर भी धूप बत्ती दिखाना चालू करें। ये अगर रोज कर सकते हैं, रोज, तो समझ लो कि बरकत ही है। कभी भी ऐसी नौबत आ जाती है कि भाई हालत खराब है, पता नहीं नेक्स्ट महीने का इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे, देखना नेक्स्ट महीना होने से पहले कहीं ना कहीं से आ जाएगा पैसा और इंस्टॉलमेंट भर जाएगा। ये बहुत सिंपल टोटका है, बहुत सिंपल उपाय है, बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर बिक्री बढ़ानी है तो जिन लोगों की शॉप है, दुकानें हैं, उनको हमेशा कहें कि घर दुकान में मंदिर, जहां मंदिर लगाते हैं वहां पर एक ऐसा बड़ा पोस्टर, जितना बड़ा पोस्टर हो अच्छा है, नहीं मिलता है तो छोटा पोस्टर भी हो, जहां पर लक्ष्मी बैठी हो, पूरा दोनों पैर उठा के बैठी हो और उनके दोनों हाथों से धन वर्षा हो रही है, ऐसा वाला पोस्टर लेना है। ठीक है। ये पोस्टर सच में बहुत जादुई होता है, हम ज्यादा वैल्यू नहीं करते, लोग पुराना हो जाते हैं तो फिर उसको जल प्रवाहित नहीं करते, फिर सड़क में फेंक देते हैं, ये बहुत गलत है। अगर ऐसा पोस्टर कहीं भी आपको दिखे कि सड़क में गिरा हुआ है तो अपने हाथ से उसको उठाइए और उसको ले जाकर जल प्रवाहित कीजिए। ये बहुत जादुई पोस्टर होता है। इसके बाद व्यवसाय में धन का लाभ करने के लिए होली के दिन एक नए लाल कपड़े में थोड़ा सा गुलाल लें, और गुलाल अगर गुलाबी वाला गुलाल हो
तो सबसे अच्छा, नहीं होता है तो ग्रीन येलो कोई भी गुलाल चलेगा, लेकिन मैं ज्यादा मानता हूँ गुलाबी वाला गुलाल, क्योंकि गुलाल, वो वाला गुलाल कृष्ण को बहुत प्रिय था, गुलाबी रंग का गुलाल जो है। उसको एक पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रखने से भी धन की वृद्धि होती रहती है। या फिर एक छोटा सा और उपाय बताता हूँ, जब होली आ ही गई है अभी, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं। गुलाबी रंग का गुलाल लेके आए, उस गुलाल से सबसे पहले घर में कान्हा को गुलाल लगाएं, मतलब सारे भगवान को अर्पित करें, लेकिन कान्हा को भी लगाएं, और कान्हा के पास ये गुलाल रख के जाएं। ये उनको बताएं कि ये गुलाल जो है ये धन समान है, उसके सामने रखे जाए कि ये तुम्हारे पास रखी हुई है, सेफ है, तो हमारे घर में भी ना हमेशा पैसा और जो लक्ष्मी का बरकत करते रहे। क्योंकि कृष्ण या विष्णु जी का की सेवा में कौन रहती है? माँ लक्ष्मी रहती है। इसलिए वो एक पोटली समझ के, धन की पोटली समझ के कृष्ण के पास रख दे, ठीक है। और वो गुलाल 1 साल तक कृष्ण के पास रहने दे, कुछ उसमें छेड़खानी नहीं करनी। जैसे नेक्स्ट फिर आएगा तो वो गुलाल निकाल के उसको जल प्रवाहित करके फिर नया गुलाल डाल दे। ये बहुत सुंदर काम करता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं व्यापार, व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि। सिर्फ व्यवसाय में नहीं, जॉब में भी लगातार आप काम करते जाए और लगातार आपको प्रमोशन मिलता जाए, आप ग्रो करते जाए। एक नारियल को किसी भी रेशमी कपड़े में, जैसे रेशमी कपड़ा आपको मिलेगा पिंक कलर का या येलो कलर का, उसका एक 1 मीटर बाय 1 मीटर का या 1.25 मीटर का पीस खरीद के लेके आए, कटिंग करके मिल जाता है। कपड़े में एक नारियल को, उसको अच्छे से लपेट के और एक लाल धागे से बांधना है। लाल धागा मतलब जो हम कलावा या जो मौली होता है, कलावा बांधते हैं हाथ में, उसी से 2.5 फेरा लगा के उसको बांध देना है। बांधने के बाद अपने व्यवसाय स्थल पे रखें, तो सबसे बढ़िया होता है कि वो लगातार ना धन में वृद्धि करवाता है। इसका एक और मैं दिवाली का उपाय बता देता हूँ। एक्चुअली दिवाली, होली, इसको मैं या दशहरा में भी अप्लाई कर सकते हैं। सर इसको रिपीट करेंगे अभी जो बताया आपने? हाँ, आपको करना यह है, एक नारियल लें, बिल्कुल साफ छिला हुआ नारियल हो, या फिर बिना बालों वाला नारियल हो, या फिर एकदम बिना कटा हुआ नारियल हो। छोटा साइज लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 1.25 मीटर का एक रेशमी कपड़ा ले लें, खरीद के लाएं। रेशमी कपड़े का कलर येलो हो या पिंक हो तो अच्छा है। सर पानी वाला नारियल या सूखा नारियल? बालों वाला नारियल। पानी वाला? हाँ, जिसके ऊपर हार्ड कवर हो। नहीं सर, वो जो पानी वाला नारियल जो वो कह रहे हो, हरे वाले की बात कर, वो बोल रहे हैं वो? नहीं, हरा वाला नहीं, बालों वाला। सूखा एक होता है ना, सूखा नारियल होता है, एक पानी वाला होता है। एक वो आप गड़ी कह रहे हैं ना, वो तो उसका हार्डनेस, उसका हार्ड को निकाल दिया, वो नारियल नहीं। गरी नहीं, जो लाल किताब में साबुत नारियल। हाँ, साबुत नारियल ही लाल किताब में होते हैं, जो सूखा वाला होता है, टकटक वाला। नहीं, टकटक उसको गोला बोलते हैं ना, गोला नहीं। अच्छा, खाली बाल निकले हो बस बाल निकले। हाँ सर मतलब साबुत नारियल जटाओं वाला? साबुत नारियल जटाओं को निकालने के बाद जो बचता है ना। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। उसको चमकीले कपड़े में लपेट कर अपने व्यवसायिक स्थल पे रखें और लाल धागे से बांध दें। उससे बढ़ोतरी होती है। या फिर अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं, लेकिन तिजोरी में इतनी जगह नहीं होती कि नारियल रहे, तो व्यवसाय स्थल में ही रखना ज्यादा बेहतर होता है। और अगर जैसे आप लोग जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी में अगर जॉब करते हैं ना, तो आपको ना मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, ये बहुत सुंदर काम करता है। अब जो लोग थोड़े समुद्री एरिया के नजदीक रहते हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो लोग समुद्र में नहीं रहते, समुद्र के आसपास, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। छोटा नारियल मिलना, इतना इस साइज का एक छोटा नारियल आता है। अगर मार्केट में आपको कभी भी ऐसा छोटा वाला नारियल दिख जाए, ग्रीन कलर वाला, जिसमें पानी नहीं होता, छोटा होता बाहर दिखने में, उसको ना आप लाएं, घर में लाकर अच्छे से गंगा जल में धोकर उसको इसी तरह का रेशमी कपड़ा, पिंक या येलो कलर का रेशमी कपड़ा लपेट कर अपने जहां पर आप जॉब करते हैं, जहां पर आपका ऑफिस है, अब चाहते हैं कि इस ऑफिस में मेरी जॉब लगातार बनी रहे, यहाँ से कभी मैं निकाला ना जाऊँ, या फिर अगर आपको प्रमोशन लेना है या फिर आपको काम छोड़ना है, तब आप उसको लेके अपने घर वापस आ जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसी कंपनी में काम करें, तो उस नारियल को ले जाकर घर में सबसे पहले उसकी पूजा करके, गुरुवार के दिन उसमें पूजा करना है, नॉर्मल पूजा जैसे हम लोग करते हैं वैसे,
कृष्ण मंत्र या विष्णु मंत्र, कोई भी मंत्र आप एक माला जाप करने के बाद उस नारियल को अपने साथ लेके जाएं और अपने डेस्क में, जहाँ पे आपका जॉब है, ऑफिस है, अपने डेस्क में अच्छी तरह से छुपा कर रख दें, कोई जैसे उसको देख ना पाए। किसी भी एक ड्रॉअर के अंदर ना कोने में डाल के रख दें, कोई जैसे उसको हाथ ना लगा पाए। तो जॉब लगातार स्टेबल रहेगा, प्रमोशन मिलेगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और एक ही कंपनी में काफी लंबे समय तक टिके रहेंगे, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। और ये आपको हर साल दिवाली में अगर चेंज कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं होता, मिस हो जाता है, या फिर घर में कभी किसी का जो मृत्यु हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उस समय असोच होता है, उस टाइम पे नहीं करना है। उसके अलावा किसी भी टाइम पे वो कर सकते हैं। सर जिसका फील्ड जॉब है, जैसे ऑफिस नहीं होता है, कई लोग होते हैं फील्ड जॉब में होता है, मार्केटिंग में होते हैं, तो उसके लिए भी तो अपने घर में रखिए, सिर्फ अपने घर में रखिए। घर में रख सकते हैं उसको। हाँ, ठीक है सर। नारियल को एक्चुअली ना वो कहते हैं ना श्रीफल, वो है एक्चुअली वैभव देने वाला फल। और नारियल और केला, ये दो ऐसे वृक्ष हैं जिसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता, हर चीज का यूज होता है। सर ये हरे वाला नारियल कौन सा होता है सर? हरे वाला नारियल जिसको कहते हैं जिसमें पानी होता है सिर्फ, कच्चे वाला जो अपना कच्चे वाला, राइट। जी आप जी, नॉर्मली जैसे समंदर के नजदीक वाले शहरों में जाएंगे, वहां मिलेगा हरा नारियल, जी सर जी। डाब जिसको डाब कहते हैं, बंगाली में डाब बोलते हैं। जी नारियल पानी पीते हैं ना, नारियल पानी पीना, जी जी, वो ठीक। डार्क मतलब जो पका हुआ नारियल वो वाला नहीं, हरे वाले नारियल का पानी ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा पौष्टिक होता है। अच्छा, एक और सुंदर सा उपाय है, ये सिर्फ शॉप के लिए, दुकान अगर है आपकी, अगर अपनी पर्सनल शॉप है या ऑफिस है, क्योंकि कई लोग ऑफिस भी रखते हैं जहाँ पर रेगुलर कस्टमर आना जाना करते हैं, वहां पर आपको करना ये है, ये स्पेशली दिवाली, होली और दशहरा में ये काम करना है। 12 गोमती चक्र लेना है, उसको एक लाल कपड़े में रखकर उसमें थोड़ा सा रौली डालकर अच्छे से बांध लेना है। और घर में होली वाले दिन जो हम पूजा करते हैं वो पूजा करेंगे, या दिवाली वाले दिन पूजा करते हैं, उस पूजा करते वक्त उस गोमती चक्र को पूजा स्थान पे रख के उसकी भी पूजा करने के बाद उस पोटली को आपको अपनी दुकान के ठीक फ्रंट वाले डोर के ऊपर लगाना है, जहां से जैसे दरवाजा शटर खुलता है, फिर गेट होता है, तो गेट के ठीक ऊपर लगाना है, सेंटर पार्ट पर, जिसके नीचे से ग्राहक जो हमेशा आना जाना करे। तो और इसको आपको क्या करना है, जब भी आप दुकान खोल के धूप बत्ती लगाते हैं, तो जो धूप होता है ना, मतलब जो अगरबत्ती का जो धुआं होता है ना, उसमें पहुंचना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसको कम से कम इतने अच्छे से उसको धुआं लगाएं कि वो धुआं उस पोटली के अंदर रेगुलर जाता रहे। तो आप देखेंगे कभी भी कोई भी कस्टमर शॉप में आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो हमेशा कमाई लेकर जाएगा। और उसका एक और फायदा होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी भी जो है ना वो आपके दुकान में घुसती नहीं है जल्दी। एकाक्षी नारियल, अगर आपको श्रीयंत्र नहीं मिल रहा है किसी को भी, तो आप एकाक्षी नारियल ऑर्डर कर सकते हैं। एकाक्षी नारियल को भी अपने घर में या दुकान में रख के एवरीडे पूजा करने से, उसको धूप बत्ती दिखाने से भी रेगुलर पैसा जो है उसको फ्लो होता रहता है। सर एकाक्षी नारियल बालों वाला होगा तो वो कैसे पता लगेगा वो एकाक्षी नारियल है? मैडम, एकाक्षी नारियल बालों के साथ अगर आता भी है ना, तो वो छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, उसका साइज नॉर्मल नारियल से छोटा होता है। ओके। हाँ, जो जॉब वाला आपने बताया, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है, उसमें जो लघु नारियल बोल रहे हैं वो कच्चा वाला होना चाहिए, जो डाब होता है वो लगाना है? यस यस, वो रहे तो अच्छा है, या फिर नहीं मिलता है तो लघु नारियल का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। लघु नारियल का पका भी हुआ कर लघु सकते नारियल मिलता है, ये दिल्ली साइड में पका हुआ लघु नारियल ही मिलता है। हैं। जी जी, वही अगर बोल रहा हूँ, पक्का हाँ, वही। अगर वो आपको, अगर आप इधर रहते हैं ना, मुंबई साइड या कोलकाता साइड रहते हैं, तो आपको डाब मिल जाएगा। नहीं सर, दिल्ली डाब इज अ रहता वेरी इजी अवेलेबल, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने किसी को बताया था ये वाला टोटका करने के लिए, वो क्या करता था, वो कहता था कि बचपन में तो हमने इसको फुटबॉल खेला है, इससे क्रिकेट खेला है, इसको इतना वैल्यू हमें पता ही नहीं था। मतलब ये तो जब तक हमें पता नहीं चलता था हम उसको ऐसे ही फेंकते रहते हैं। राइट सर। अच्छा, एक छोटा सा थोड़ा सा टोटका टाइप उपाय है ये,
ये दिवाली वाली रात को करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो होली वाली रात को या अमावस को भी कर सकते हैं। कपूर रौली ये दोनों को ना मिक्स करना होता है। कपूर को जैसे देसी कपूर हुआ तो अच्छा, दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक जगह पर रख के एक मेटल के हवन कुंड में, जिसके पास अगर घर में छोटा वाला मेटल का हवन कुंड आता है उसमें रखिए। रखने के बाद उसको जला दें। जलाने के बाद उसमें जो जो राख बच जाती है उस राख को लेकर अगर आप अपने दुकान पे जो आपने आपका गल्ला है, मतलब जो जहां पर आपका पैसा रहता है, उसमें एक छोटा सा पुड़िया बनाकर उसमें घुसा के रख दें। ये छोटा सा टोटका है, बहुत सही काम करता है। अगर आपका अपना घर है या फिर अपना खुद का भी काम है, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स है, हमारा अपना अपना ऑफिस है, चेम्बर है, तो वहां पर कहीं एक रहेगा जहां पर हम पैसे डालते हैं, तो वो राख को हम उस तिजोरी में रख सकते हैं या अपने घर के तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर छोटा सा पुड़िया, कागज का पुड़िया बना के अपने पर्स में भी रख सकते हैं। लेकिन पर्स वाला थोड़ा इशू ये रहता है ना कि क्योंकि हम लोग कभी कभी पब्लिक बाथरूम यूज करते हैं तो उसमें वो खराब हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि या तो घर में रखिए या तो अपनी दुकान पे रखिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। पर्स में रखना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सिर्फ कपूर और रौली को एक साथ जलाना होता है। जैसे 50 ग्राम कपूर लिया, 50 ग्राम रौली लिया, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर उसको जला लेना। जलाने के बाद जो राख बचती है उस राख को एक पुड़िया बनाकर, 3-4 पुड़िया बनाकर अपने जो जहां जहां आपका कैश बॉक्स है वहां पर रख दिया। अच्छा, एक बहुत सुंदर, मैं ज्योतिष का सूत्र के हिसाब से मैं 3 मंत्र बताता हूँ। 3 मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। जैसे अगर किसी की कुंडली में 6th हाउस की दशा चल रही है, छठे घर की दशा, ठीक है, तो उनको सिंपल एक माला हर दिन अगर करे, ओम विष्णवे नमः। अगर छठे घर की दशा चल रही है, थोड़े से परेशान है, जैसे रोग बीमारी हो रही है या फिर कर्जे बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो सिर्फ ओम विष्णवे नमः करके ये पाठ करना है, ठीक है। अगर अष्टमेश की दशा चल रही है, अगर अष्टमेश की दशा चल रही है तो आपको पाठ करना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ठीक है। एक माला अष्टमेश की दशा चल रही हो, या फिर अगर इतना भी नहीं कर सकते तो बहुत सिंपल है, अगर अष्टमेश की दशा चल रही है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चालू करें। ये तो गजब का फल देता है, गजब। आप लोग अगर जिन लोगों को अभी भी किसी की अगर चल रही हो कुंडली में, चेक कर लेना, अष्टमेश की दशा किसी की भी कुंडली में चल रही है तो ऐसे इंसान को एक विष्णु सहस्त्र नाम और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, साथ में श्री राम स्तुति। कई लोग सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ के रख देते हैं तो उसका भी फल उतना ही मिलता है, लेकिन हनुमान चालीसा के साथ हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करने का मतलब है फुल प्रोटेक्शन। बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया जाता है आपको, एक इनविजिबल बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसको कोई भी तत्व भेद नहीं सकता, इस पृथ्वी का कोई तत्व भेद नहीं सकता। क्योंकि भगवान हनुमान की कोई भी सिद्धि पानी है तो बिना राम जी के वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए श्री राम स्तुति अंत में उसको एक बार सुन ले या पढ़ ले तो काम हो जाएगा। जो लोग रोज हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं उनका हमेशा ना प्रोटेक्शन बना रहता है, रेगुलर डेली डोज जिनका है। और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो डेली रूटीन में नॉर्मल चीजों को आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन तीनों का जब पाठ करेंगे ना तो फिजिकली, मेंटली हर तरह से प्रोटेक्टिव रहेंगे, कोई भी नेगेटिविटी आसपास नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, द्वादशेश यानी कि 12वें घर का अगर इसमें सर 8 एक बार और रिपीट कर बोल देंगे रहे क्या हैं सर? ये हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और हनुमान बजरंग बाण, बजरंग बाण। अच्छा, थैंक यू सर। सर इसमें अष्टमेश या जो बताया आपने उसका प्लैनेट, उसमें जो प्लैनेट स्थित है उसका या उसका लग्न उसका राशि का जो दशा है? हाँ, देखो एक चीज समझना, अगर हम वैदिक देख रहे हैं तो वैदिक में जो राशि है, राशि स्वामी, राशि का स्वामी ना, वही राशि के स्वामी की दशा चल रही हो तब ये वाला करना है। ठीक है सर। आपके लाइफ को बहुत स्टेबल बना के रखता है, ज्यादा डाउनफॉल होने नहीं देता। सर छठे भाव में क्या बताया आपने सर? किसमें? छठे भाव में ओम विष्णवे नमः। ओके, ओम विष्णवे नमः का क्या?
पर षष्ठ की दशा चलती है। हाँ, ठीक है। ओम विष्णवे नमः भी कर सकते हैं, और या फिर ओम कृष्णाय नमः भी कर सकते हैं, जो भी। ओम रामाय नमः भी कर सकते हैं। इन्हीं विष्णु अवतार का जो भी है मंत्र, आपको जो अच्छे लगते हैं, जिनके ऊपर आपकी आस्था है, ठीक है। इसके बाद द्वादशेश का अगर चल रही हो, द्वादशेश की दशा चल रही हो, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या विष्णु जी का और एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ओम क्लीम कृष्णाय नमः जब द्वादशेश की दशा चल रही है, यानी स्पेशली जब आपके खर्चे बढ़े हुए हैं या फिर आपके मेडिकल खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। आप अक्सर जो है देखेंगे द्वादशेश की दशा में या तो घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, बार बार हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता है, या फिर जरूरत से ज्यादा टैक्स पे कर देना पड़ता है। तो द्वादशी मतलब 12वां। मैं 2 स्थानों की बात कर रहा हूँ, 6, 8, 12। 6, 8, 12 के लिए जब भी दशाएं चले तो उनकी दशाओं पे इन मंत्रों का बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, स्टेबल बना देता है। सर जैसे द्वादश साहब में कोई प्लान सपोज मनोज जी, आप अपना हेडफोन निकाल के बात करें, क्योंकि आपका हेडफोन में इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रहा है, इसलिए गूं 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 किया जा रहा है। अभी ठीक आ रहा है सर? हाँ, ठीक। मैं कह रहा था सर, अगर सपोज कोई द्वादश भाव में प्लैनेट बैठा है, शुक्र बैठा है और हाँ, उसका दशा चल रहा है, तो फिर तब भी ये करना चाहिए ना? हाँ, तब भी ये करना चाहिए। तब भी करना चाहिए। कोई भी प्लैनेट बैठा है, सपोज चंद्र बैठा है, चंद्र की दशा चल यस, रही है, बिल्कुल बिल्कुल, वो करना ही चाहिए, उस पर भी काम होता है। इसका मंत्र एक बार रिपीट कर दीजिए। किसका? 12वें का? जी जी। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। सर ये अंतरदशा पे भी देखेंगे या महादशा पे ही देखना है क्या बस? नहीं, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जहां तक देख सके वो देखें, उतना ही फायदा होगा, माइन्यूट उतना ही फायदा होगा। अगर आप एवरीडे का देख रहे हैं, अगर दिख रहा है कि आज भैया अष्टमेश की दशा है, तो भैया कुछ ना कुछ बैंड बजने वाला है, तो पढ़ लो पहले। जी जी, थैंक यू सर। मैं तो बहुत डरता हूँ, एक केतु की दशा में बहुत डरता हूँ, और दूसरा जब अष्टमेश का छोटा भाई सूक्ष्म आता है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि सपोज मैंने टाइम देख लिया कि ये अभी 3-4 घंटे रहने वाला है, मैं फटाफट एस्ट्रोलॉजी की बुक निकाल के पढ़ने लग जाता हूँ। तो 8वां घर एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी तो अपना काम ही है, तो वो जो भी आना है, जो भी खराब होना है वो हो जाए, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो ग्रह फिर देखेगा नहीं ये पढ़ रहा है, तो फिर इसको नहीं डिस्टर्ब करते। अच्छा, ये भी एक रेमेडी हो गई। बहुत सुंदर रेमेडी है सर, बहुत सुंदर। अगर एस्ट्रोलॉजर हैं आप, अष्टमेश की दशा चल रही है, पर्टिकुलर प्राण दशा की, आज का दिन ही है जी, बस लेके बैठ जाइए, एक तो आपको समझ में भी आएगा, कुछ ना कुछ नया सूत्र मिलेगा ही, 100%। मैंने हर बार अप्लाई किया, कुछ नया मिला मुझे। अच्छा, और उस दिन में आप देखेंगे आपके पास ग्राहक भी आ जाएंगे। ओके, बड़ा मजेदार है, अचानक धन भी देता है ना 8वां घर। हाँ जी सर, कहाँ से टपक जाएंगे फ्लाइंग कस्टमर्स। सर वैसे भी एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उनका 8th और 12th बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है विद 10th ना सर, 10th 8th 12th बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। 10, 8, 12, 11, 5, पांचवा घर। बिना in a way out, like if they are doing, sir, in a way if they are doing good, honest and genuine, हाँ। सर ये किसी का हेडफोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये इसको नहीं समझ में आता, जरा इनको गाइडेंस। शायद मनोज जी के ही स्पीकर से ना लीक हो रहा है, मेरे को लग रहा है। सर मैं एक सवाल पूछूं? हाँ जी, पूछिए। निःशेष की दशा चल रही है, और शेष के सारे अवगुण, कर्जा, शत्रु सब कुछ है, तो मेरे को कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? ओम विष्णवे नमः। हाँ जी, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः, लेकिन आराम से, हड़बड़ा के नहीं। देखो, मंत्र को समझना, आप जब भी मंत्र की एनर्जी को करते हैं ना, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस तरह कभी मत करना। ठीक है जी। आराम से बैठना। पहले कोई भी मंत्र करने से पहले अनुलोम विलोम करना अनिवार्य है। ठीक है जी। नहीं तो फिर मंत्र का फल मिलेगा नहीं। अनुलोम विलोम करने से हमारा दोनों नाक खुल जाता है और हमारा मन शांत होता है, मन स्थिर हो जाता है, फिर मंत्र का आपको प्रभाव मिलेगा। मेरे छठे घर में 3 ग्रह हैं, लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है, अष्टमेश भी है। तीनों ग्रह छठे घर में है। हाँ,
तो आप करें, किसकी जिसकी दशा चल रही है, तीनों में से तीनों की किसी भी दशा चल रही है, तो आप षष्ठेश एक की माला दशा चल रही ओम है, विष्णवे, षष्ठेश हाँ, की दशा चल रही है। ओम विष्णवे नमः करना स्टार्ट करें। ठीक है, सुबह 5 माला, शाम को 5 माला। तो फिर तो बाकी काम तो हो ही नहीं पाएगा, इसमें इतना टाइम लग जाएगा। तो एक काम करो ना, फोन में आपका फोन है ना सर, राहु को हाँ जी, यूज हाँ करो जी। ना। राहु क्या किस काम के लिए रखा हुआ है, इतना बड़ा ठीक है, फोन है ये, इसको तो यूज करना सीखना चाहिए। ठीक है जी। वॉइस रिकॉर्डिंग है, डालो हाँ उसमें, जी, ठीक रिकॉर्ड है हो जी। गया, हाँ जी, तो उसको हेडफोन में डालो, हाँ जी, रिपीट मोड में डाल दो, बस वो बजाता रहेगा, बजाता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। है, टेक्नोलॉजी भी यूज करना पड़ेगा ना। नहीं, वो भी काम करेगा उतना ही। एकदम डेफिनेटली काम करेगा भाई। ठीक है। हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, इनको वैल्यू नहीं देते, बट ये काम करता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और ये कलयुग है। तो कलयुग का जो राजा है राहु, उसको हमेशा साथ में लेकर चलना पड़ता है, उसको भी फैक्ट खुश है रखना सर, पड़ता मैं हमेशा काम करता हूँ ना ऑफिस में, बैकग्राउंड में ओम चैंटिंग चलती रहती है, है। यस, बहुत काम करती है। बहुत। सर फिर भी मोबाइल के थ्रू सुनना और खुद में करना, दोनों में फर्क होता होगा ना? बिल्कुल फर्क होता है मैडम, बिल्कुल। खुद करना अगर आपके पास समय है, क्योंकि ये लाइफ अभी जो हम जिस टाइमलाइन में जी रहे हैं ना, ये लाइफ बहुत फास्ट है जी। हमारे डिमांड्स बहुत बड़े हैं, टाइम बहुत कम है। फिर भी कितनी बार करें तो होता है, मतलब 108 बार या कितनी, 51 बार? 108, मैं हमेशा 108 बोलता हूँ 108 ही करो, या ये 10, 11, 28 ये सब में मत जाओ, करो तो पूरा 108 करो, तभी फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी जी। 108 करने का अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में 114 जंक्शन पॉइंट है, हमारे बॉडी के अंदर 114 प्राण शक्ति का जगह है, जिसमें 108 हमेशा एक्टिव होते हैं। ठीक है, बाकी के 6 जो है वो सुषुप्ता, मतलब हमेशा सोई रहते हैं। वो एक इंसान जब पैदा होता है तब एक्टिव होता है, जब इंसान जाने वाला होता है तब एक्टिव होता है। तो इंसान जब जाने का टाइम आता है ना, उसको यमराज दिखते हैं, बिकॉज आपकी वो 6 जो ऊर्जा केंद्र थे वो भी खुल जाते हैं। ठीक है, तो जब 108 करते हैं तो मतलब आपने जो मंत्र की एनर्जी ली है वो 108 बॉडी के जंक्शंस में प्रभाव डालेंगी, तभी वो काम करेगा। दिस इज द साइंस ऑफ मंत्र। 108 कोई वैसा नहीं है कि हमने ऐसे बना के बोल दिया, उसके पीछे यही रीजन है कि हमारे शरीर के अंदर भी 108 ऐसे जंक्शंस हैं जहां से प्राण शक्तियां हमेशा प्रभावित होती है, जाती रहती है, फ्लो में रहती है। सर एक लाइन से हट के सवाल है, पूछ सकता हूँ? हाँ, मेरे पास एक जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड, उसको बेचना चाहता हूँ, बिक नहीं रही, अपने घर के पश्चिम की दिशा में हाँ जी, एक गांव की फोटो लगाए, मतलब ऐसा गांव में जहां पे जैसे बैलगाड़ियां चल रही हो, लोग जा रहे आ रहे हो, ऐसा एक पोस्टर निकाले नेट से, उसका प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट लगा के अपने घर के ठीक पश्चिम की दिशा जहां आती है वहां पे दीवार पे चिपका दे, बस। ठीक है। ठीक है, चलो अब जाते हैं, इतना तो हो गया धन का। धन के तो बहुत सारे उपाय थे, अभी एक क्लास में तो ये सब होगा नहीं। चलो इसके ऊपर हम एक अलग से वो ही बना देते हैं, कोर्स ही बनाते हैं, ताकि सारे उपाय आप लोगों के पास जाए। अच्छा, विवाह में व्यवधान, शादी नहीं होती है, उसमें कौन सा उपाय करें कि विवाह में जल्दी से योग बने और शादी जल्दी हो जाए? किसी भी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में भगवान कार्तिकेय की चित्र को 21 माला जाप से पहले निम्न मंत्रों से सिद्ध करें। मतलब कि आपको सबसे पहले करना यह है कि शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होना बहुत जरूरी है। उस दिन कार्तिकेय भगवान की फोटो, और ये किसमें कैसे काम करता है, इसमें उसमें काम करता है स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो लोग इच्छित वर चाहती है, मतलब अपने मुताबिक दिखने में कार्तिक भगवान की तरह स्मार्ट, ठीक है, टॉल डार्क हैंडसम टाइप, और बिल्कुल उनके कहना मानने वाले। तो ये इसलिए उन महिलाओं को किसी भी शुक्ल पक्ष की नवमी को कार्तिकेय भगवान की पोस्टर या फोटो निकाल के लाएं, भगवान जहाँ पे मंदिर है वहां पे लगाएं, और वहां बैठकर इस मंत्र का मैं बता रहा हूँ जो मंत्र, उसको 11 माला करना है, सॉरी 21 माला करना है पहले दिन, और फिर बाद में हर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को
सिर्फ 11 माला का जाप कर सकते हैं, या नवमी तिथि नहीं भी आती है तो मंगलवार ये कर सकते हैं। ह्रीं कुमाराय नमः, ह्रीं कुमाराय नमः। और मन में ये इंटेंट भी डाले। इंटेंट क्योंकि हम जो मंत्र जाप करते हैं ना, अक्सर मंत्र जाप करते करते हमारा मन जो है किसी और चीज में विलुप्त होता है, दूसरी चीजों में चला जाता है। तो ये चीज होने से गड़बड़ी ये होता है कि जो मंत्र का एनर्जी है ना, उस ओर फ्लो होने लग जाता है, जिस ओर हम ध्यान देने लग जाते हैं। इसलिए मंत्र जब पढ़े तो वो इमेजिन करें जो अपने लाइफ में आप चाहते हैं, और वो इमेजिन करें कि वो चीज ऑलरेडी आपको मिल चुकी है और यू आर वेरी थैंकफुल टू दैट। जब भी खत्म हो जाए, मंत्र का जाप खत्म हो जाए, तो जिस आसन में बैठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको लिख के रखिए। जब भी आप कहीं बैठ के मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सबसे पहले तो बैठ के जाप करना सबसे अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो हेडफोन में सुन के जाप कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आसन में बैठ के जाप करने के बाद जब मंत्र खत्म हो जाता है, तो आपको आसन छोड़ के उठ के सिर्फ ऐसे नहीं चले जाना है। आसन से उतर के आसन को फोल्ड करना, ठीक आसन के नीचे की जो जमीन है जहां पर आप बैठे हुए थे, देखना वो वाला पोर्शन गर्म हो जाता है बैठने की वजह से। वहां पर थोड़ा सा पानी का, जल का छींटा लगाना है और अपने हाथ से उसको पोछा लगा के अपने सर पे, ललाट पे, सहस्त्रार चक्र पे, ठीक है, और अपने कमर में, जहां पर हमारा मूलाधार के ठीक ऊपर स्वादिष्टान होता है, पीठ कमर के पास, वहां पर ये 3 जगहों पे लगाना है उस पानी को, ताकि जो मंत्र आपने पाठ किया है उससे जो पुण्य बना है वो पुण्य आपको मिले। जो लोग ये काम नहीं करते हैं वो पूरा पुण्य लेके चले जाता है। इंद्र को स्पेशल वरदान है शिव जी का कि कोई भी मंत्र जाप करता है, यज्ञ करता है, और अगर वो ये वाला कर्म नहीं करता है तो वो पूरा सिद्धि उसके पास जाता है। इसलिए इंद्र जो है ना, बिना काम किए स्वर्ग में बैठा रहता है, अप्सराओं के साथ मस्ती करता है। उसको करने का कुछ नहीं है, वो पब्लिक का इस तरह से उठा के लेके चला जाता है। तो इसीलिए इंद्र को नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन हैव इट्स इन ओन फ्री विल। हमारे पास भी फ्री विल है, हमारे पास भी भगवान ने दिया है कि आप देवतुल्य बन सकते हैं। तो आप जब भी ये करें, जो भी मंत्र करें, तो ये जरूर करें। सर, हाँ। जैसे आपने जो प्रोसीजर बताई वो ना करके, जैसे मुझे ये पता है कि मैं जैसे मंत्र जाप करके देती हूँ लोगों के, हाँ। तो मैं राइट साइड में थोड़ा पानी डाल देती हूँ, और जो एक आसन है उसके नीचे तो 2 बूंद डाल के अपने सर पे, जैसे हम अपना आज्ञा चक्र पे टच कर लेते हैं। हाँ। तो इतना काफी है कि जो आपने प्रोसीजर बताया वो भी करना जरूरी है? नहीं, आप आसन लगाने से पहले करती हैं, बाद में करती हैं? बाद में उठने के पहले, हाँ। आसन छोड़ने से पहले। आसन छोड़ देने के बाद ना, जो हाँ। कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसके साथ इसको भी जोड़ ले। ओके आसन के नीचे का जो पोर्शन है जहां पर आप बैठी थे, वो एनर्जी क्या हुआ कि आप जब भी आसन करने, हम जो आसन में जब भी मंत्र जाप करते हैं ना, तो हमारा बॉडी जो ट्रायंगल शेप में बन जाता है। सर, मैं ना डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठती हूँ। मैं पहले एक अपने जो लकड़ी का पाटा नहीं रहता है, पाटे के okay. ऊपर आसन बिछा के बैठ। तो पाटे के ऊपर पानी डाल के ले लो। हाँ, वही करती हूँ, पाटे पे ही पानी डाल दे। राइट, ठीक है। ओके, थैंक यू। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने लड़कियों के लिए बोला शादी नहीं हो रही है, तो लड़कों के लिए अगर शादी नहीं हो रही है तो सेम प्रोसीजर होगा? नहीं, सेम प्रोसीजर नहीं होगा। लड़कों के लिए चाहिए होता है कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी ये भागवती का एक और रूप है। स्पेशली मेल्स की अगर शादी नहीं हो रही तो कात्यायनी देवी की आराधना करें। ठीक है, और इसके साथ में जो पहले का प्रोसीजर है वही सेम साथ में करना? कौन सा प्रोसीजर बताया, तो कौन सा बताया? अभी और भी है, रुकिए, और भी है, जिससे जल्दी जल्दी शादी हो सके। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं मैं? सर जैसे अभी आपने ये बताया मन इच्छित वर पाने के लिए, ठीक है, और अगर कोई बंदे पूछते हैं, जैसे माँ बाप किसी के पूछते हैं कि भाई किसी गलत चक्कर में फंसा है उनका लड़का या लड़की, उससे छुटाने के लिए। आशीष जी म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। छुटकारा पाने के लिए? यस सर। छुटकारा वाला, रुकिए। अच्छा गलत सर, प्रभावों में पड़ जाना, उससे आपको छुटकारा पाना है। जैसे जैसे मेरे पास 1-2 पेरेंट्स आते हैं
कि पर मेरे को भी नहीं पता इस विषय में, तो मैं क्या बताऊं। जैसे वो कहते हैं हमारा लड़का या लड़की किसी के अफेयर में है और वो उनसे छुटाना चाहते हैं उनको, लाइक दिस प्रभा, अफेयर तुड़वाना चाहते हैं ना। यस यस। तो फिर वो वशीकरण आता है, एक इलायची का उपाय आता है। इलायची को कैसा करना होता है ना, जी आप उपाय ऐसे बताना कि पेरेंट्स जो है 2 इलायची 2 इलायची लें, जी दोनों इलायची को ये करना पड़ेगा इनको अमावस वाले दिन, हाँ जी, और रात को बैठ के करना है। हाँ दोनों अगर मम्मी पापा दोनों हैं, दोनों पेरेंट्स चाहते हैं उनके अफेयर खत्म, मतलब जो भी जिसके साथ है, गलत इंसान के साथ पल्ले में पड़ी है या पड़ा है, जी उससे निकलना है। तो ये काम इस जगह पे चुपचाप करना है कि इनके बच्चों को पता ना चले कि ये क्या कर रहे हैं। राइट। अमावस वाली रात को बैठ के घर में अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन के, हाथ धोआ के अगर हो सके तो अच्छा, नहीं तो साफ सुथरे पहन के भी बैठे, 2 इलायची हाथ में मुट्ठी में लेकर भगवान सामने, देवी माता है, देवी माता के सामने एक क्या बोलते हैं उसको, सरसों के तेल का दिया जलाना, घी नहीं, सरसों के तेल का दिया, जी ठीक है। दिया जलाकर सामने, अगर पुष्प मिले तो पुष्प, नहीं मिले तो कोई इशू नहीं है। बस इलायची को हाथ में मुट्ठी में रखकर और ये इंटेंट डालें, क्योंकि इनको मंत्र पूरा हम बता नहीं सकते, मंत्र थोड़ा सा टफ है, लेकिन सिर्फ इंटेंट डालने से भी हो जाता है, ठीक है। तो उसको राइट हैंड में पकड़ना है मुट्ठी बंद करके, इंटेंट डाले कि ये इलायची खाने के बाद जो लड़के या लड़की का भूत इसके दिमाग में चढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और इसको लगातार, मतलब हर अमावस को करना है, लगभग जैसे बहुत ज्यादा डीप मोहब्बत है, बहुत पुराना प्यार है, 6-7 साल 8 साल हो गए, तो 6-7 महीने लगातार करना पड़ता है। ये थोड़ा स्लो काम करता है। और अगर जैसे नया नया लगा है, नई बात हुई है, अब पता चल गया कि ये गलत इंसान के साथ जा रहा है, तो 3 महीने में हो जाता, 3 महीने में 3 अमावस आएगा, ये काम हो जाएगा, ठीक है। वो इलायची बच्चों को ही खिलाए, मतलब जिसके दिमाग में वो भूत चढ़ा हुआ है उसके दिमाग से। इलायची का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। सर जी, हाँ नमस्ते, आई हैव जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू। ओके। अभी आप शादी के बारे में बोले ना, जिसका शादी नहीं हो रहा, लेट हो रहा, अगर कुंडली में शादी का प्रॉमिसिंग ही नहीं है तो भी करे तो हो जाएगा? नहीं, कुंडली में प्रॉमिसिंग नहीं है, कुंडली में दिख रहा है कि वैरागी है ये आदमी, तो डोंट डेयर टू डू दिस, कभी नहीं करना है। ओके, नहीं तो आपका चक्कर घूम जाएगा। नहीं वही नहीं, आप बोले ना कार्तिकेय का। हाँ, मतलब इच्छित वर जिनके कुंडली में है, विवाह योग है, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर बहुत रिश्ता देख रहे हैं लेकिन बात ही नहीं बन रही है, सर उनके लिए एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी देखे मगर नहीं हुआ। नो आई एम 50 बट आई थिंक इट्स टू लेट, आई कांट इवन एक्सपेक्ट। आप कहाँ से हैं, मतलब आप किधर से हैं? सर आई एम फ्रॉम कर्नाटका सर। कर्नाटका, कन्नड़ा? या ये नहीं समाचार है, कैसे बोलते हैं? No, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ that we have different parts in Karnataka. This is Mangalore, Kannada, what you are telling. Yes, Mangalore, Kannada. Yeah. तो ये जो है ना, आप जैसे आपके लिए बहुत ज्यादा देख रहे हैं लेकिन अच्छा रिश्ता आया नहीं, तब आप ये करने से ये काम करता है। सर एक सवाल और है अलग से मेरा, अलग से ना पूछे सर, नहीं तो ये टाइम खत्म हो जाएगा। सर अगर मंगल दोष है वो है, सर अगर मंगल दोष है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, आई हैव द सेकंड हाउस में मंगल है, और सेवेंथ हाउस में कैप्रिकॉर्न है, विच लॉर्ड स्कॉर्पियो है, उसका लॉर्ड मार्स है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, तो आई एम नॉट फाइंडिंग मैरिज का योग। तो फिर रहने दीजिए, जब आपकी कुंडली में नहीं है तो डोंट डू दिस। ओके देन, थैंक यू। हाँ, डू सम साधना, यू हैव अ ग्रेट, मतलब फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, सेकंड हाउस में मंगल है, नाड़ी कहता है दे आर बिकम अ वेरी गुड साधक। What type of sadhana? Yes, any sadhana, I don't mean कि आपको मंत्र ही जाप करना, ऐसा नहीं है। Anything you can go for like music or any art जिसमें आप पूरी तरह से involved हैं, that is called sadhana. Doesn't mean कि हमेशा पूजा आराधना भगवान को बुलाना ही साधना है, नहीं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है,
जैसे Yeah, अगर I have आपको done. एस्ट्रोलॉजी अच्छा लगता है No, और no, I आप have done. I have done it with my subjects. What? I did my PhD with full involvement. बस that's it. I've done That my is called PhD, sadhana. sir. With Yes. Okay then. सर जिसके कुंडली में प्रॉमिस नहीं है 2, 7, 11 का शादी का मतलब है ही नहीं, कॉम्बिनेशन ही नहीं है, हाँ उसको ये कात्यायनी देवी का मंत्र दे सकते हैं जैसे आप नहीं बोल रहे हैं नहीं कात्यायनी नहीं, देवी। मैंने बार बार बोला, ये अभी भी बोला कि किसी लड़का हो या लड़की हो, अगर कुंडली में नहीं दिख रहा है शादी है ही नहीं, हाँ ठीक सर, है, बस उनको नहीं बट देना। सर उनके पेरेंट्स तो परेशान हो रहे हैं करने के लिए, ढूंढ भी रहे हैं साफ लेकिन बोलो हो ना, नहीं पा रही। साफ बोल दो ना, क्यों क्यों फालतू का उनको ट्रैप में डालना, बोलो कि नहीं हो सकता सर। आप जबरदस्ती शादी कराओगे, बात बनेगी नहीं, वो फिर मतलब फालतू का टेंशन घर में लाने वाला है। आप नहीं हो रहा है इसके वजह से टेंशन हो, जब आ जाएगा ना या आ जाएगी तो डबल टेंशन हो। सर ऐसे ऐसा होता है क्या? मतलब सर किसी की शादी ही नहीं हो ऐसा भी होता है, अरे शादी सर ही नहीं अभी करे लाइफ अभी टाइम। रिसेंटली एक डिप्रेशन में पड़ी हुई लड़की है, उसका कॉल आ रहा था 3 दिन से, मैं उसको यही समझा रहा था, उसकी भी जबरदस्ती शादी की गई है, डिवोर्स हो गया है, बहुत उल्टा सीधा केस था वो। मैंने बोला क्यों शादी किया, किसने बोला, जबरदस्ती करवा दिया घर वालों ने, अब क्या बोले, सिर दर्द लेके बैठ गई। ठीक है, ठीक है अगर सर। जिनके सर लेकिन कुंडली सर में है ऐसा उसी को बोला जाता है, सर जैसे बोला जाता है जिनके में है ना मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है शादी का लेकिन गुरु या शुक्र की दशा चलती है तो भी उनकी शादी हो जाती है, हाँ, फिर हो जाने के मतलब बाद कुछ क्या ग्रह होता है? ऐसे होते हैं। बात क्या होता है, हो तो जाती है, फिर बात का क्या? हाँ सर। बात का तो भैया जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है। नहीं सर मतलब एवरेज कुंडली है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि है ना डाइवोर्स के भी हो योग या फिर लड़ाई झगड़ा इस टाइप के कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं है, एवरेज है कुंडली, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, सिर्फ एक शादी नहीं हुई बाकी सब कुछ है, वो लड़का भी चाह रहा है कि उसकी शादी हो जाए। अच्छा, लड़का भी चाह हाँ रहा है सर। हाँ तो फिर सर। दे दीजिए, जब लड़का चाह रहा है तो फिर दे दीजिए। अगर लड़का या लड़की नहीं चाहते शादी करना और कुंडली में भी दिख रहा है कि शादी के योग नहीं है, हाँ, या फिर सर जैसा आप तब नहीं बता दे रहे हैं कि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है तो हम ऐसी कुंडली देख करके शादी करवा सकते हैं जिसमें 2, 7, 11 का प्रॉमिस हो, मतलब शादी के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बिल्कुल, अच्छा हो। उसमें तो 100% काम करेगा वो तो, मतलब क्या बताओ, तुरंत ही काम करना चालू करता है। तो सर दे सकते हैं ना? हाँ, दे सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। केवल अच्छा, एक और बहुत सुंदर सा उपाय है, लेकिन ये थोड़ा सा ना नदी के आसपास करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहता हुआ पानी चाहिए। ये शीघ्र विवाह करवाता है, लड़का हो या लड़की, ये दोनों पे अप्लाइड है। करना यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को, यहाँ पर 7 की संख्या है, केतु का काम है, केतु को जल प्रवाहित करना। बृहस्पतिवार को 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल, ठीक है, 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल, नदी के किनारे जाना है। किसी भी कन्या हो या लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से किसी को भी ऐसे वस्त्र पहनने जो पुराने हो चुके हैं, ठीक है, पुराने हो चुके हैं लेकिन धुले हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के आ गए, धुले हुए होने चाहिए। उसमें क्या होता है कि नदी में डुबकी लगा के स्नान करना होता है। जो आपने 7 केले और 700 ग्राम गुड़ और नारियल लेके आए थे, उसको उसके बॉडी से 7 बार उतारा करना है। 7 बार उतारा करने के बाद इसको पानी में जल प्रवाहित करना है, और जो कपड़े पहन के आए थे उस कपड़ों को भी पानी में जल प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली आज के डेट में अभी नदी का सफाई के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, तो हम ऐसा गलत नहीं करेंगे। उस कपड़े को हम लोग डस्टबिन में डाल के आ जाएंगे, कि वो कपड़ा बाद में जाकर रिसाइकल ही होगा, तो हम पानी को गंदा नहीं करेंगे, उसको हम लोग डस्टबिन में वहां पे डाल के आ जाएंगे, क्योंकि नदी का घाट पवित्र होता है और ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम उसको गंदा ना करें। तो आप ये समझा देना जिसको भी ये उपाय बोलना है, लड़का हो या लड़की, दोनों पे अप्लाइड है, बहुत सिंपल है। 700 ग्राम केला, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल, और जो कपड़े हैं उसको जो पहन के जाए उसको वहीं पे छोड़ के आए, साफ कपड़े पहन के वापस आ जाए। सर ये केला 700 ग्राम या केला 7? केले 7, केला ग्राम में नहीं आता है सर। आप तो वही नहीं, कहते आपने हैं, साड़ी पूछने गए, बोला। बोलते कितने रुपए मीटर। एक ओके। मेरे क्लाइंट है, वो IAS ऑफिसर है, ठीक है,
उनकी भी शादी नहीं हो रही है, तो उनको मैंने 2-3 उपाय बताए हैं, आप कर रहे हैं तो अच्छा है, वो भी उनके पास तो टाइम नहीं होता। तो वो गए एक दिन मार्केट में, कहते कि साड़ी, मम्मी ने बोला उनकी कि जाओ साड़ी लेके आओ। तो साड़ी लेने जाके कहते कितने रुपए मीटर, तो साड़ी वाला हंसने लग गया, सर आपने कभी साड़ी नहीं खरीदी, कभी पता भी नहीं है आपको? तो यार कभी तो दुकान गए ही नहीं, हम तो पढ़ने में लगे हुए थे। वही बात है, 700 ग्राम केला नहीं आता, 7 आता है, 7 केले। हमारे यहाँ सर केला आजकल किलो में मदर मिलता डेयरी में मिलते हैं सर, मदर डेयरी में लोगे ना, वहाँ ग्राम में मिलते हैं सर, किलो ले लो, 2 किलो ले लो सर, आज केले? 500 ग्राम। हाँ हाय क्या बात है, यहाँ दिल्ली में मिलते हैं सर। 60 रुपए किलो मिलता है हमारे यहाँ गुजरात में, 60 रुपए किलो। हाँ तो सर ये उपाय हमें किस गिन के दिन लेना। करना है जो आपने बताया है? गुरुवार के दिन। सर एक सर ही गुरुवार करना है नमस्ते या सर। कहीं करना है सर? क्या बोल रहे? सर एक ही गुरुवार को करना है या आगे एक ही करते गुरुवार, एक ही गुरुवार बस। ओके। ये सिंपल उपाय है, कोई भी कर सकता है अगर नदी के किनारे है तो। सर नमस्ते सर। हाँ सर बहुत भारी कर्जा हो गया हो हाँ और छोटा भाई है मेरा, और कर्जा भी बहुत हो गया और डिप्रेशन में चला गया है। तो उसके छठे घर का जो स्वामी है ना, वो कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस लॉर्ड। वो नहीं मुझे समझता। अच्छा वो नहीं समझता, ठीक है। तो 6th हाउस लॉर्ड को थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, उसकी दशा चल रही होगी तो ऐसा हो रहा है। मतलब काम करने का ही नहीं बोल रहा है, जॉब करने का, MBA हो चुका है सब कुछ, अब सब कुछ छोड़ के घर पे ही बैठा है। अच्छा कर्जा भारी हो गया है। हाँ मैं बता रहा हूँ उसको ना, सबसे पहला तो कपूर से उतारा करना चालू करो लगातार 7 दिन तक, 7 अच्छा डेज। जी। ठीक है, सैटरडे को स्टार्ट करना, नेक्स्ट फ्राइडे तक उसको चालू रखना जी। तो उसके अंदर डिप्रेशन और जितनी भी ये सारी चीजें। कपड़ा जो व्यवस्थित रखा, चड्डी बड़ी बड़ी। आशीष भाई म्यूट कीजिए प्लीज। सॉरी। हाँ जी सर। तो पहले तो ये कीजिए, 7 दिनों तक होते होते उसका डिप्रेशन वाला जो इश्यू है, जिस वजह से उसके थॉट प्रोसेस में जो भी नेगेटिविटी फंसा वो निकलेगा। हाँ जी। उसको रेगुलर एक चांदी के ग्लास में पानी पीने को बोल दीजिए। ओके। ताकि वो इंटरनली स्ट्रांग हो। नर्वस सिस्टम जो वीक है, चांदी का पानी लेते रहने से फटाफट वो एक्टिव होगा, डिप्रेशन से तुरंत बाहर निकलेगा। ये 2 काम इमीडिएटली कीजिए ताकि वो इंसान पहले ठीक हो जाए। ओके ठीक है। उसके बाद उसको किसी भी तरह से एक बार बात करके उसको ले जाइए गंगा स्नान कराने। हाँ जी। गंगा में डुबकी लगाए। आपके नियरेस्ट क्या है, मतलब आप कहाँ रहते हैं? हाँ है, हम नासिक में रहते हैं, बुला लूंगी यहाँ पर। अच्छा ठीक है। तो गंगा स्नान कराए या नर्मदा स्नान कराए, जो भी आपके नजदीक हो वो कर सकते हैं। उसमें करवाने के बाद फिर देखिए उसके धीरे धीरे ना उसका अंदर का डिप्रेशन भी कटेगा, खत्म होगा और काम के लिए भी जाएगा, फोकस भी आएगा। ठीक है, जब उसका कुंडली नहीं पता तो उपाय ये एक मतलब मैंने जनरल उपाय बताया, कुंडली रहता तो और भी अच्छा रहता। सर डिसीज के लिए कोई जनरल रेमेडी होगी कि किसी की डिसीज ना आ रही हो? हाँ बिल्कुल सर। इसमें 6th हाउस का जिसको पता रहेगा तो उसके लिए क्या करना है? 6th हाउस का लॉर्ड को क्या करना है? 6th हाउस लॉर्ड से रिलेटेड जो भी सामग्री है, जैसे सपोज वो शुक्र का घर है, शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र की चीजों का ना जल प्रवाहित कर दीजिए तुरंत। सर राहु की महादशा चालू है, मुझे इतना पता है, और उसकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है। जब हम दिखाने गंगा जाते स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान मस्ट, तब नर्मदा स्नान नहीं, उसको लेके जाइए, गंगा लेके जाइए, काशी विश्वनाथ लेके जाइए जी। राहु को कंट्रोल करना ही गंगा स्नान है जी ठीक है। सर हाँ सर, जो अभी 22 अप्रैल को गुरु चंडाल योग शुरू हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि उसके सबसे बैड पहले ये शुरू हो रहा है, सबसे पहले देखिए आपके घर में अगर कहीं भी साईं बाबा की मूर्ति या फोटो रखी है उसको निकालना पड़ेगा। इट इज कनेक्टेड टू साईं बाबा, क्योंकि गुरु और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये साईं बाबा बनाता है। तो हर किसी के लिए साईं बाबा किसी किसी के लिए अच्छा है, गुरु चंडाल योग हर किसी का अच्छा फल दे रहा है, तो साईं बाबा का है अच्छा। अगर आपके घर में कोई भी साईं बाबा की फोटो या वो है, उसको वहां से हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर में कलेश होगा। ओके। और सर किसी का अगर पैसा फंसा हुआ है बहुत बुरे तरीके से बहुत टाइम से, तो उसके लिए कोई रेमेडी? उसके लिए अभी कोई रेमेडी मत करने जाना, क्योंकि इसका एक ही रेमेडी है, ये जब तक गुरु को राहु क्रॉस करके नहीं जाता तब तक कोई भी प्रेशराइज नहीं करना है पैसा निकालने के लिए।
नहीं तो दुनिया भर का फिर से केस लग जाएगा, केस और बढ़ जाएगा। ओके ओके इस टाइम पीरियड के दौरान शांति से बैठना, शांति, चुपचाप। ठीक है सर, ठीक है, ओके। किसी रोग के लिए सर? अब कौन सी बीमारी है, कौन सा राशि है, वो देखना पड़ेगा। सर मेरी मदर है, मतलब हाँ उनको ना शुगर है वैसे, हाँ। और अब उनको 4-5 महीने हो गए हैं। उनके पैर में ना एक चोट भी नहीं है, अपने आप ही एक जख्म सा ब्लैक कलर का हो गया अंगूठे पे। अब ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन वो सही ही नहीं होगा। सही नहीं हो रहा, तो बस रुद्राभिषेक करवाइए। अभी तो चला गया शिवरात्रि, यस। उनके नाम से रुद्राभिषेक करवाते रहिए रेगुलर। शिव मंदिर में कांटेक्ट कीजिए, वहां के पंडित जी से फोन में बात कीजिए। हाँ जी। पंडित जी को हर सोमवार दक्षिणा भेजते रहिए, वो अपना पूजा करवाते रहे, हो गया। ठीक है सर, मैंने थैंक इजी यू। प्रोसेस बता रहा हूँ, जिसमें जी ज्यादा जी दिमाग जी, भी खर्चा ना करना पड़े और काम भी। थैंक्स सर। चलो आज तो बस इतना ही निकल के आ रहा है, बहुत सारी बातें हो गई है। सर एक आर्थिक तंगी का उपाय बता दीजिए कुछ छोटा सा। आर्थिक तंगी वाला जितना अभी ये जितने उपाय मैंने आपको व्यापार वृद्धि और आर्थिक लाभ का बताया ना, ये सारे उसमें आर्थिक तंगी में भी अप्लाइड है। ओके सर। हाँ, सर इसमें मुझे कोई लास्ट स्पेशल वाला था वो रिपीट कर देंगे प्लीज। कौन सा? लास्ट वाला सोमवार टू सोमवार आपने क्या बोला? अगर बीमारी है, जैसे आपको अगर कोई इशू है, हेल्थ इशू चल रहा है, तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में आप कांटेक्ट कीजिए। ये सबसे आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, आपको घर में बैठना खाली बस और पैसे देना। किसी भी ज्योतिर्लिंग में बात कीजिए, वहां किसी भी पुरोहित से आपको ऑनलाइन में कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। वहां पर बात करके उनको बोलिए कि हर मंडे आपके नाम से नाम गोत्र देख दीजिए, उनको देकर वो रुद्राभिषेक करवाते। ओके, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। सर कितने दिन करना होता है ये लगातार सर? देखिए हेल्थ इशू अगर लंबा है, मतलब काफी लंबी बीमारी है, तो रेगुलर करें। अगर छोटी मोटी बीमारी है, चोट लगी है, जख्म ठीक नहीं हो रहा है, तो 3 महीने ठीक है। जी सर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वैसे उपाय का था, ये फ्री क्लास ही है, इसके लिए कोई स्पेशल चार्जेस नहीं है। ये जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट हैं, सर एक मेरा क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली मेरी राहु केतु की दशा चल रही है। अभी रिसेंटली मैंने अपने फादर को खोया है। हाँ। और मुझे किसी ने बताया है कि है ना, मेरा बेटा जब 11 साल का हो जाएगा तो उसको आग से जलने का बहुत बड़ा वो है, योग बन रहा है। मेरा राहु 5th हाउस में है और केतु 11th में। 11th हाउस पे सूर्य भी बैठा था, तो दृष्टि सूर्य की 5th हाउस पे मतलब आ रही थी। और मेरे फादर का 1st हाउस में राहु था, उनकी भी राहु की दशा चल रही थी। अभी जनवरी में मैंने अपने फादर को खोया। आप कहाँ रहते? उपाय भी किए सर, बट कुछ हो नहीं पाया। आप मतलब कहाँ रहती हैं? सर मैं पुणे रहती है। पुणे रहती है तो सबसे नियरेस्ट क्या है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर। जी सर। ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाइए, वहां पर नारायण बलि और ये होता है। मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ। कैसे बताऊं नंबर? ठीक है, आप एक बार जाना, त्र्यंबकेश्वर जाना। त्र्यंबकेश्वर में वहां पर किसी पुरोहित से बोलकर नारायण बलि करवा के और लड़के के नाम पे गोत्र से रुद्राभिषेक करवा लेना। सर बेटे के नाम से? यस बेटे के नाम से। सर मेरी राहु केतु की दशा चल रही है, लेकिन बेटे पे इम्पैक्ट जो बताया है वैसा आ सकता है ना सर? बिल्कुल आ सकता है ना। उसके कुंडली में भी क्या दशा है वो हिसाब से, क्योंकि बच्चा जो है वो 12 साल तक माता पिता के कर्मों के अंदर ही रहता है। सर मेरे बेटे को मेंटल इशू भी है थोड़ा, मतलब वो ऑटिस्टिक है वो। अच्छा, ऑटिज्म है, तब तो जाना ही चाहिए। एक काम करो, सुनो, ऑटिज्म है ना, तो इसको ना जो एक बुक आता है अमेज़न पे जाना, यंत्रा कलरिंग बुक। यंत्रा कलरिंग बुक और यंत्रा ड्राइंग करके एक आता है, बुक आता है। जैसे हमारे बच्चों के लिए ड्राइंग के लिए एक बुक आता है, वैसा थोड़ा सा महंगा। एक बार फिर से यंत्रा एक बार। जी सर। ड्राइंग बुक। जी सर। अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। वो ऑर्डर करवाइए। ये ऑटिज्म में बहुत अच्छा काम करता है और ये मैंने दीपांशु गिरी जी से सीखा हुआ है।
उनका का वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छा। मेरे पास एक यंत्रा था, मेरे लड़के को भी थोड़ा सा ऑटिज्म है, बहुत नहीं, क्योंकि उसको मैथ्स अच्छा नहीं समझ में आता है, मैथ्स सर, नहीं मेरे समझ बेटे आता। को भी सर माइल्ड है, अभी वो 6 साल का हो चुका है, माइल्ड बताया उन्होंने। हाँ, तो अभी से ना उसको यंत्रा ना ड्राइंग करना सिखाओ, कौन से जगह पे, कौन से पैटर्न में, कौन से स्क्वायर में कौन सा कलर है, तो वो ड्राइंग जितना करता रहेगा ना, उसके ब्रेन का ब्लॉकेजेस खुलता रहेगा। ठीक है सर। हाँ। सर, जो नारायण बलि जो आपने बताया है, ये कोई पूजा है क्या? यस, ये पूजा है। सर, ये वहाँ के पंडित से करवानी है? यस, ये पितृदोष कारक, पितृदोष से वो करने के लिए दिया जाता है। ठीक है सर। सर, ये नारायण थैंक नाग यू सर। बलि हमेशा करना चाहिए, मतलब 5 साल में या 2 सालों में 5 फिर साल से? में, एवरी 5 years। ओके, क्योंकि हमने एक बार किया, हाँ। फिर लगा ऐसे कि 5 साल बाद फिर से करना चाहिए, हम्म। लेकिन पता नहीं था इतना कुछ, तो नहीं किया। तो वो कंटिन्यू रखना चाहिए कई बार वैसे? मैं बता रहा हूँ, कई बार होता है कि वन टाइम में ही वो निपट जाता है, वन टाइम में। अगर पास्ट लाइफ का पुण्य अच्छा है तो फिर वन टाइम में निपट जाएगा। अगर इतना पुण्य नहीं है तो शायद देखिए हर 5 साल के बाद घर में अगर कुछ फिर से प्रॉब्लम चालू हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, बिना मतलब का टेंशन आ रहा है, तो फिर से करवा लो ऐसा। सर ये दिल्ली के आसपास कहाँ होता है? त्र्यंबकेश्वर तो नासिक में बहुत दूर है हमारे लिए, दिल्ली वालों के लिए। देखिए, दिल्ली वालों के लिए आपको किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाना पड़ेगा। मतलब खाली ज्योतिर्लिंग में ही हो सकता है? नहीं, नारायण नाग बलि तो यहीं पे होता है ना, सिर्फ वैसे तो त्र्यंबकेश्वर? त्र्यंबकेश्वर का है, वो तो सबसे सिद्ध पीठ है उसके लिए। ठीक है, नहीं मिलता है तो आप उत्तराखंड में, मतलब देहरादून में जितने ज्योतिर्लिंग है वहां पर करवा सकते हैं, या फिर पहाड़ों में होता महाकाल है। में, या हाँ, मध्य प्रदेश में महाकाल में जो है। महाकाल में नहीं है सर, महाकाल में नहीं है। अगर मध्य प्रदेश आप रहते हैं तो आप जा सकते हैं नासिक, मैं तो अभी होके आया। महाकाल, ये त्र्यंबकेश्वर और अपना ओंकारेश्वर, 3 होके आया। एक ही बार जाना है सर, एक ही बार जाके होके तो आया। नहीं, हम गए हुए हैं 2012 में, 12 या 13 में गए थे, तो अब तो वो टाइम निकल गया ना, अब तो जो भी करना होगा तो अभी करना होगा ना। हाँ, तो चले जाना प्रोग्राम बना के वहाँ। एक ऐसा, अरे सर देखिए ना, अगर दवाई आपको लेनी है, ब्रांडेड चीज लेनी है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और कितनी देर लगती है इस पूजा में? कितनी देर का होता है ये? लगता है 2 से 4 घंटे का लगता है। अच्छा, ओके। जो शॉर्टकट में करेगा वो 2 घंटे में करेगा, जो लॉन्ग कट वाला होगा वो करेगा। सर, वो लिंक भेजेंगे क्या, वो नक्षत्र वाला बुक का, और आज जो आपने पढ़ाया वो बुक का? आप ठीक है, मैं भेज देता हूँ। आप नक्षत्र वाले क्लास में है ना, तो वो उस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, लिंक है। नहीं, बुक नेम है सर, वो मिल नहीं रहा है मुझे, अमेज़न में अनअवेलेबल दिखा रहा है। ओ अच्छा, हाँ, ठीक है, अमेज़न में अनअवेलेबल दिखा रहा है ना, तो थोड़ा वेट ही कीजिए, क्योंकि अमेज़न के अलावा और कहीं नहीं है, मैंने ढूंढा। अच्छा हाँ, अच्छा, ओके सर। और सर, इस बुक का लिंक मिल जाएगा क्या? इस बुक का लिंक मैं ढूंढ के बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन खरीदा था, ये ऑनलाइन नहीं खरीदा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए सेशन यही समाप्त करते हैं। आज तो 1 घंटा सोच के 2 घंटा हो गया। सर, ये रेमेडी वाला बहुत कब अच्छा स्टार्ट गिफ्ट होगा मिल वर्कशॉप? गया हमें। ये आप इंस्टीट्यूट से पता कीजिएगा, हम अभी उस पे काम कर रहे हैं, वो करेंगे उसके ऊपर एक अच्छा सा कोर्स। हाँ सर, मस्ट है सर। हाँ सर, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। ओके, वेलकम वेलकम। हम सब लकी हैं जो जिसने ज्वाइन किया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. वेलकम वेलकम।